तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे वर्ब की फॉर्म्स को इस्तेमाल करने में गड़बड़ कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी इस गलती को नहीं करोगे। सिर्फ आपको एक काम करना है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस तरह का जो भी डाउट होता है आपका इंग्लिश ग्रामर को लेकर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वर्ब की सिर्फ 3 ही फॉर्म्स नहीं होती हैं, वर्ब की 4th और 5th ये 2 फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने इसको पहली बार सुना हो, लेकिन ये सही है कि वर्ब की 4थी और 5वीं फॉर्म भी होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म और 5th फॉर्म। अच्छा देखिए, जैसे हम एग्जांपल के लिए गो लेते हैं। ठीक है, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट है कौन सी, सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म है उसको हम कहते हैं गॉन। इसको तो सभी जानते हैं, गो वेंट गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। लेकिन यदि हम वर्ब की 4th फॉर्म की बात करें तो वर्ब की 4th फॉर्म में वो सभी वर्ब्स आएंगी जिनमें आप आईएनजी लगाते हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिनमें आप आईएनजी लगाएंगे वो बनेगी वर्ब की 4th फॉर्म, तो इसकी बन जाएगी गोइंग। तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने आईएनजी लगा दी है, तो वर्ब की 4th फॉर्म मतलब गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है 5th फॉर्म। ये कैसे बनती है? अच्छा, आपने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये पढ़ा होगा कि आप क्या करते हैं, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो वो जो एस या ईएस होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ईएस जो आप लगाते हैं वो वर्ब की 5वीं फॉर्म कहलाती है, 5th फॉर्म। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि वर्ब की अब 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, कभी भी आपको 3 को नहीं बोलना है। आगे देखिए, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि गो, इसको हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट के जो सेंटेंसेज होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ, फ्यूचर के जो सेंटेंसेज होंगे उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही कर दोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से हैं वो। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, ज्यादातर क्या 99.99% पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा ना कि परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा है हैज, है, हैड, इनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बस वो ये है। ठीक है, और मॉडल में जब आप हैव जोड़ते हैं, जैसे कुड के साथ हैव लगा देते हैं, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, तो इसमें क्या होता है आप इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब की जो 4th फॉर्म है इसको हम कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है उसमें आप यूज करते हैं कहां पर, उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी कहां पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक तो बात क्लियर हुई कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं और किस तरह से और कहां पर हमें इनको इस्तेमाल करना है। अब चलिए इनको देखते हैं एग्जांपल्स के साथ और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जो इनको लेकर आती हैं अपने साथ में। देखिए, यहां पर आपको पहले तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए ना कि भाई कौन कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो देखिए, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कुछ इस तरह की मिलेंगी आपको, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इस तरह की। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको जैसे वाज, वर, हैड बीन, डिड, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। फ्यूचर की जो होंगी उनमें विल बी, विल हैव बीन, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से जो है वर्ब को यूज करना पड़ता है, ये तो आप पता है, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहां पर कैसे यूज करते हैं। अच्छा देखिए, एक कंफ्यूजन और है बच्चों को कि ये जो हैज है ना, ये मॉडल के साथ भी यूज हो जाता है, जैसे कुड के साथ हैव लग गया, इनके साथ टू भी आ जाता है, कभी इनके साथ बीन आ जाता है, कभी ये अकेले यूज हो जाते हैं। तो हर किसी फॉर्म में इनके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया है, हैज हैव के साथ टू लगाया है। जब भी हम हैज हैव के साथ टू लगाते हैं
तो ये प्रेजेंट का या फिर नियर फ्यूचर का सेंस देते हैं। कौन सा सेंस देते हैं? जैसे कि आपको कोई काम करना है ना, वही तो कहते हैं, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इस तरह से बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे उसे जाना है तो ही हैज़ टू गो, ठीक है, क्योंकि हैज़ और हैव का यूज हम अलग अलग करते हैं ना। हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी है, यहाँ पर देखी नहीं कि हैज हैव के बाद जब भी टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आएगा और उसके तुरंत बाद आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर हैज है हो, यहाँ पर हैड हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके बाद यदि टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक और देखिए, अब जैसे यहाँ पर मॉडल है, मॉडल वर्ब के बाद यदि इसे हम हैव को लगाएंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा तो ये पास्ट का सेंस तो देगा, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट का, हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि यार तुम्हें ना जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए। अब यहाँ पर हमने लिख दिया यू शुड हैव गॉन। देखिए शुड हैव के साथ गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से यहाँ चाहे शुड हैव हो, कुड हैव हो, मे हैव हो, माइट हैव हो, मस्ट हैव हो, वुड हैव हो, कुछ भी क्यों ना हो, मॉडल के साथ हैव है और वर्ब आनी है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि उनमें किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये क्या है, ये आपकी वो हेल्पिंग वर्ब है जो परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं, वही तो है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती हैं, हैड पास्ट परफेक्ट में, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। तो ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि आप इनको सिंपल यूज कर रहे हैं, इनके पास कोई भी टू नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इनको यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये तो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होते हैं। हैज हैव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, हैड इस्तेमाल होता है पास्ट में, विल हैव इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है दे, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, दे हेल्पिंग वर्ब गॉन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप हैज हैव लिखिए, हैड लिखिए, विल हैव लिखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सबके साथ गॉन ही आएगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, इन हेल्पिंग वर्ब को बदलने के चक्कर में आपका टेंस जरूर चेंज हो जाएगा, बाकी वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वह खेल लिया है, वह खेल लिया है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का है और खेलने को कहते हैं प्ले, तो परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैज हैव का, तो हमने लिख दिया ही हैज प्लेड। अब हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी थी, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई। ही हैज प्लेड, वह खेल लिया है या वह खेल चुका है, बात तो एक है ना, काम तो खेलने का हुआ है ना, काम खेलने का खत्म हो गया, ये आप बताना चाहते हैं, ठीक है। वह खेल लिया था, ये पास्ट का है, तो जो मैंने पीछे बताई थी ना आपको परफेक्ट की, उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ही हैड प्लेड। देखिए सेम है ना सब कुछ, थर्ड फॉर्म है ना दोनों के साथ, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का है, फर्क किसका आया है, हेल्पिंग वर्ब का। तो आप एक नई चीज सीख गए कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से जो हमारा सेंटेंस होगा उसका समय चेंज हो जाता है, उसका काल, उसका टेंस चेंज हो जाता है। वह खेल लिया होगा, ही विल हैव प्लेड। ये विल हैव अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही है, ठीक है, एक साथ ही आएगा जहां पर भी आएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में एक साथ यूज होते हैं। कभी आप यहाँ से विल को हटा दो फिर तो भैया यही नहीं बन जाएगा ये पहले वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक कहां पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 299 है केवल, ठीक है। आगे देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक से चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और हेल्पिंग वर्ब बचती हैं टेंसेज की, उनको देखते हैं। तो अब जैसे हैज हैव, हैड और विल हैव, ये भी हमने देखे थे। यदि इनके बाद क्या आ जाए, इनके बाद यदि बीन आ जाए, बिन, है ना, जैसे आप पढ़ते हैं ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इनके साथ यदि बिन आ जाए, तो जब भी इनके साथ बिन आएगा तो ये क्या होगा, आपको क्या देगा बताइए। हैज हैव और हैड और विल हैव के साथ बिन कब आता है, दो कंडीशन में आता है, या तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, है ना, या फिर ये पैसिव हो।
यदि ये पैसिव होगा तो क्या करेगा, यदि ये पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आएगा, और यदि ये पैसिव नहीं होगा और मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लेकर आएगा। रहेगा वही, हैज हैव के साथ बीन लगेगा तब भी ये प्रेजेंट में ही रहेगा, हैड के साथ बीन तब भी पास्ट में रहेगा, विल हैव के साथ बीन फ्यूचर में ही रहेगा। यहां पर देखिए आई हैव हैड बीन आस्क्ड। अब यहां पर देखिए ये जो है ना, यहां पर चाहे आप हैव लगाओ या हैड लगाओ, ठीक है, कोई सा भी लगाओ, इनमें आस्क्ड ही आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनाया गया है। आई हैव बीन आस्क्ड, इसका मतलब है कि मैंने कोई काम नहीं किया, यहां पर मुझ पर काम किया गया है। क्या काम किया गया है, पूछने का। आई हैव बीन आस्क्ड, मुझे पूछा गया है। आई हैड बीन आस्क्ड मतलब मुझे पूछा गया था, इस तरह से, तो ये पैसिव में है, इस तरह से आपको समझना है। आगे देखिए, अब जैसे आपका इजमार होता है ना, इजमार वाजवर, जब भी आपका इजमार और वाजवर आएगा, इजमार आप जानते हैं प्रेजेंट में यूज होता है, वाजवर आप जानते हैं पास्ट में यूज होता है, तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी को जब दिखाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लेकर आते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी बताइए, फोर्थ फॉर्म बनेगी, चौथी फॉर्म, ठीक है। देखिए आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं, आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था। कुछ भी आए वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगी इनके साथ, और यदि ये वर्ब को नहीं लेकर आते हैं साथ में, ये फिर क्या लेकर आएंगे, ये फिर आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, किसी चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है, जब इनके साथ वर्ब नहीं होगी। मैंने वर्ब के बारे में बात की है। आगे देखिए जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, आगे देखिए इनमें क्या करेंगे। अब हम अभी तक तो हमने देखी थी टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब, अब हम देखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मॉडल्स में आपने क्या क्या पढ़ा है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, जो भी इनके अलावा रह गया है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि स्क्रीन कम है, तो यहाँ पर जो जो अच्छे हैं, जो जो मुझे याद है वो सब मैंने लिख दिया है, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, अब जो भी रह गया है उनको आप मतलब याद कर लेना। तो जितने भी मॉडल वर्ब हैं यदि मतलब सिंगल हैं, इनके साथ कुछ भी है वगैरह, टू वगैरह कुछ नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ लगेगी। जैसे कि वी शुड गो, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि हमें जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर शुड के स्थान पर यदि मैं कैन लगा दूं, वी कैन गो, वी कुड गो, वी मे गो, वी माइट गो, वी वुड गो, कुछ भी लगा दूं, ये सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए यदि हम मॉडल वर्ब में, चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब क्यों ना हो, किसी के साथ हैव लगाते हैं, अभी हमने देखा था, तो ये हमें कुछ तो मॉडल वर्ब पास्ट की तरफ लेकर जाएंगे, कुछ हमें प्रेजेंट की तरफ लेकर जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखिए वी कुड हैव प्लेड, इसका मतलब क्या है कि हम खेल सकते थे, वी कुड हैव प्लेड, हम खेल सकते थे, तो मॉडल वर्ब के साथ है प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कोई भी मॉडल वर्ब हो, यदि इनके बाद हैव और टू है, मैंने आपको अभी बताया था जब भी आपको टू दिखे और इसके बाद वर्ब लगाना पड़े तो कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए वी शुड हैव टू आस्क, वी शुड हैव टू आस्क, अब यहां पर देखिए टू के बाद आस्क है, फर्स्ट फॉर्म है, ना कि इसके साथ ईडी है, आस्क्ड नहीं है, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी टू आएगा उसके बाद यदि वर्ब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर शुड के स्थान पर आप वुड, मे, माइट, मस्ट कुछ भी लगा सकते हैं, सबके साथ यही रहेगा, ठीक है। अब चलिए एक बार ना टेंसेज में थोड़ा अंदर घुसकर उनको देखते हैं, क्योंकि बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ कौन सी वर्ब लगानी है। पहले तो आपको टेंसेज को ऐसे पढ़ना है जैसे कि कंटिन्यूस टेंस है, अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबका कंटिन्यूस एक साथ पढ़ देना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो रहेंगी इज, एम, आर, और कोई भी सेंटेंस हो उसको बनाने का स्ट्रक्चर ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सब में, ठीक है, और उसके साथ आईएनजी लगती है। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर है, फ्यूचर में जो है वो विल बी है। प्रेजेंट में जब भी इज, एम, आर दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी दिखे, तो समझ जाना है कि काम की कंटिन्यूटी की बात की गई है और वो प्रेजेंट का ही है और वो अभी चल ही रहा है ना, काम चल रहा है अभी। यदि पास्ट की ऐसी बात दिखे आपको, वाज वर दिखे, आईएनजी दिखे, तो समझ जाना है कि कोई काम था जो पास्ट में चल रहा था। और यदि विल बी के साथ ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ जाना है कि कोई आने वाले समय में कार्य होगा जो उस समय पर कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है। आगे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की वर्ब यूज होगी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब वही है ना जो परफेक्ट में यूज हुई है, सिर्फ इनके साथ बीन लग के आ गया है, इस तरह से आपको याद रखना है।
और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन, जैसे हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में हैड के साथ बीन और फ्यूचर में विल हैव के साथ बीन। प्रेजेंट में किसी समय से काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी समय से काम चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और किसी समय से काम चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। परफेक्ट टेंस अभी हमने देखा था, परफेक्ट टेंस में हम किस किस का यूज करते हैं, हैज हैव का, हैड का और विल हैव का। ठीक है, तो ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।